वीडियो में कहा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में हम लोग के जो 4.2 था इसका हम लोग के 1 2 3 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है ना। चारों के चारों क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और यहाँ पे कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है यदि कोण, कोण यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना देंगे, तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो नाम हम ए बी सी रख दिया। देखो ऊंचाई हो गया, आधार हो गया, हम लोग का लंबाई हो गया, ठीक है। या इसको कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ठीक है ना। यानी ऊंचाई इसके आधार से, आधार ये ना है तो आधार मानो यहाँ पे x है, ठीक है ना। x मीटर है, यहाँ पे है सेंटीमीटर है, तो कितना ऊंचाई 7 कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये x है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो, ये 13 सेंटीमीटर की कोण है, ठीक है ना। तो भुजाएं ज्ञात करना है, इसका भुजाएं क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है सिंपल यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन है, यहाँ पर तब पाइथागोरस थ्योरम का होता है, देखना यहाँ पे लिखना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय का हो जाता है, तो बताया था पाइथागोरस प्रमेय होता है ए बी स्क्वायर, जैसे देखो यहाँ होगा, इसमें क्या होता है, सॉरी ए बी बोल रहा है, ये ए सी स्क्वायर जो है ना हम लोग के, ये वाला काम हम लोग के कोण है, ये लंब है, ये हम लोग का आधार है। तो इसमें फॉर्मूला हो जाता है कि कोण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर और ये दोनों का अगर जोड़ देंगे तो कोण के बराबर आएगा। अगर कोण निकालना है तो कोण में से अगर हम लोग ये निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग को लंब निकालना है तो कोण में से आधार घटाना पड़ेगा। यदि हम लोग का आधार निकालना है तो कोण में से लंब को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके प्रमेय में यही हो जाता है हम लोग के कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग के ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लोग किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में यहाँ पे अब इसे फॉर्मूला बैठाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लेट यहाँ मान लेंगे, माना कि यहाँ पे, ठीक है ना, माना कि भुजा कितना है, भुजा माना यहाँ पे हम लोग एक्स है, ठीक है ना, x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब इससे प्रश्न का जाएगा हम लोग यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, तो इसे कितना हम लोग कह रहे थे, यहाँ पर कह रहे के स्क्वायर बराबर यहाँ पर अब का हम लोग ए बी कितना है, तो ए बी हम लोग कितना है यहाँ पे x माइनस 7 के स्क्वायर प्लस हम लोग बी सी कितना है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 गुना करने का 13 में 13 से आ जाएगा, इसको होता है, ठीक है ना। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको a मानना है, इसको b, तो क्या हो जाएगा हम लोग a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना x है, b कितना है 7 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे x स्क्वायर, क्लियर। अब क्या जाएगा यहाँ पे 169 बराबर एक जगह एक्स स्क्वायर, एक काम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में कितना देगा 2x स्क्वायर, अब माइनस कितना जाएगा 7 दूनी का 14x, ठीक है, प्लस यहाँ पर 7 होते हैं 49, ओके। अब क्या करेंगे, इसको इधर ला देंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 14x प्लस यहाँ पर 49 इज इक्वल टू कितना जाएगा 169। इसको सिंपल कर दिया, नहीं कुछ किया, इसको इधर ला दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 14x प्लस यहाँ पे 49 प्लस में जाएगा तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ओके। अब जाएंगे इसके आगे, अब कैसे बनेगा, क्या करेंगे, इसमें 2 से पहले से घटा देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 14x घटेगा तो कितना जाएगा माइनस 120, आप लोग घटा लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है ना। 169 में से जब 49 घटेगा तो आ जाता है 120, ठीक है। माइनस 120 आएगा, चूंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, माइनस में आता है। 2 से सबसे भाग करेंगे तो क्या 0, 2 में सबसे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 7 14 7x माइनस यहाँ पे कितना जाएगा, ये जगह हम लोग 14 कितना हो जाएगा तो आ जाएगा 7, ठीक है, 60 आएगा, ओके, ठीक है। अब 60 आएगा, यहाँ पे काम करना है, इसमें 1 में 60 में गुना करेंगे तो 60 में आएगा, 60 को फैक्टर करते हैं तो 60 के फैक्टर करेंगे तो कितना जाएगा 2 आएगा, 30 आएगा, n आएगा, 2 आएगा, 15 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। इसमें कितना फैक्टर हो गया हम लोग के यहाँ इसका, तो कितना हो जाएगा 2 4 4 3 12 1 5, 12 5 कर देते हैं, 12 5 करेंगे तो 12 5 60 भी हो जाएगा, और हम लोग का घट जाएगा तो यहाँ पर माइनस 7 किया जाएगा, 12 में से 5 7 किया जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12x प्लस यहाँ पे 5x
देखो वो घटा कितना जाएगा 7x जाएगा, ये घटाने पर और गुना करें 12×5 -8 आएगा और -60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग के, लेकिन यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x से माइनस 12 बचेगा, प्लस यहाँ 5 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x -12 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक वही लिखेंगे x -12 पिछले पढ़ा दिए हैं, एक का लिखेंगे x + 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे यदि x यहाँ पे -12 है, एक चीज बताओ यहाँ पे यदि यहाँ पे -12 है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 एंड यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा -5। तो क्या आ गया, तो यहाँ पे एक बात है ना कि जो भी होता है भुजा कभी माइनस में नहीं जाता है, जिसका हम लोग क्या भुजा निकाल देना है, तो भुजा कभी माइनस में जाता है कभी प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता है लो, तो यहाँ पे भुजा या भुजाएं और कितना है, एक हम लोग को भी यहाँ 12 सेंटीमीटर, एक हम लोग के यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में नहीं जाता है, ये माइनस में है तो इसको हम लोग प्लस मान लेंगे। ठीक है ना, इसको प्लस मान के लेंगे। ठीक है, इसका भुजा कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, एक हम लोग का 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसी के साथ क्या हुआ हम लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर। अब यहाँ पे है कि एक कुटीर उद्योग में फैक्ट्री, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत रुपया में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो लिखना है वो देखो, लिखना है अपने बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या लेट मान लेना है, माना कि बर्तनों की संख्या मान लेना है, यहाँ पे x नहीं मालूम है तो x पर प्रश्न से प्रत्येक नग की लागत, अब लिखना है प्रत्येक एक नग की लागत, नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत कितना है, तो देखना प्रत्येक नग की लागत दे दिया है यहाँ पे 2 गुने से कितना 3 अधिक है, यानी 2 गुना मतलब x का 2 गुना क्या हो जाएगा 2x + 3 है। ओके है, अब इसका हम लोग को बैठा देना है। ठीक है ना, कैसे बैठाना है, ये गुना में जाएगा, गुना मतलब क्या होता है कि इसको निकाल देना है, इसका लागत निकालना है, जैसे x इंटू यहाँ पर 2x + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ओके बैठ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 रुपया है दिया है किताब में, यहाँ पर 90 रुपया लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब गुना को तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 3x। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा 90 या हो गया। इसको फिर बैठाएंगे यहाँ पे तो कितना आएगा हम लोग के हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पे 3x, आप प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखेंगे इसको, अब आप बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 में 90 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 90 गुना 180। अब 180 का फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर आएगा, कौन सा, एक आएगा 15, एक आएगा 12, यानी 12 के पारा 15 को पढ़ेंगे तो आ जाएगा 180, या 15 के पारा 12 को पढ़ेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक है ना, और इसको यहाँ पे घटाने के बाद कितना हम लोग आ सकता है 3। ठीक है, 3x मतलब लिख देंगे यहाँ पे, देखो 2x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मानो 15x - 12x, तो 15x में से 12x 3x बच गया, और गुना हो जाएगा 15 में 12 से कितना हम लोग के 180 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना 90 गुना 180 आ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों के गुना करते हैं, और गुना करने के बाद ऐसा फैक्टर करते हैं, इसको जोड़ने या घटाने के बाद कितना बीच वाला टर्म आना चाहिए, और गुना करने के बाद लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और क्या करेंगे घटा देंगे तो हम लोग को 3x मिल जाएगा। ठीक है, माना 19 = 0 या अब इसमें से काम इसमें से x कॉमन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या कॉमन x कॉमन तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखा हम लोग 2x प्लस कितना हम लोग को 15 बच जाएगा। ओके 15 बचेगा, और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर काम करते हैं हम लोग यहाँ पर 6 कॉमन करते हैं, 6 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के 2x बचेगा माइनस कितना देगा 15 × 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये 0 है, ये 15 है, देखेंगे वो दोनों सेम है, हाई वाला सेम है, लिखेंगे 2x + 15 है। ठीक है ना, एक का लिखेंगे यहाँ पे x - 6 बोला। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे तो इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, मानो यहाँ पे x है। ठीक है, यही बोला, तो यहाँ पर ना इसको लिख देते हैं 2x + 15 इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं, यहाँ पे x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इसको हम लोग, क्योंकि एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू बता हुआ है प्लस में कितना जाएगा, हाँ जाएगा -15 है, बाटा है गुना में है तो भागे में 2 आ गया। एंड यहाँ पर एक और का जाएगा एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6 है, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो अब अतः यहाँ पर लिखना हम लोग क्या है, अतः यहाँ पर लिखना है कि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितना हम लोग मिलेगा बुआ 6। ठीक है ना। अब प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, नग की लागत, अब प्रत्येक नग की लागत कितना आ जाएगा, हम लोग कितना दिया है 2x प्लस 3 दिया है यहाँ पर, तो 2 गुना x वाली कितना हम लोग 6 प्लस 3 कितना जाएगा 6 गुना 12 3 15 रुपया। ठीक है, इसका लागत कितना आएगा हम लोग का 15 रुपया आएगा, यानी 6 बर्तन बनाने में कितना 15 रुपया लगता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। तो इस प्रकार हम लोग का ये क्वेश्चन बन के 6 नंबर बन गया, यानी हम लोग के 6 पॉइंट जो पूरा का पूरा 4 पॉइंट जो पूरा क्वेश्चन बन गया। अब कल के क्लास में हम लोग 4.3